नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अध्यात्म तथा संसार विषयक समन्वित ज्ञान से ही मनुष्य जीवन सफल होता है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए विषय की ओर चलते हैं। मनुष्य के जीवन के दो यथार्थ हैं। पहला कि उसका जन्म हुआ है, दूसरा उसकी मृत्यु अवश्य होगी। मनुष्य को जन्म कौन देता है? इसका उत्तर यह है कि माता पिता मनुष्य को जन्म देते हैं। यह उत्तर सत्य है परंतु अपूर्ण भी है। माता पिता तभी जन्म देते हैं जबकि ईश्वर माता पिता व जन्म देने वाले जीवात्मा के शरीर के निर्माण व रचना सहित सभी व्यवस्था और उपाय करते हैं। क्या मनुष्य का जन्म बिना ईश्वर के सहाय के संभव है? इसका उत्तर है कि नहीं। प्रश्न है कि ईश्वर और माता पिता ने संतान को जन्म क्यों दिया है? माता पिता तो यह कह सकते हैं कि यह मनुष्य का स्वभाव सा है कि युवावस्था में उसे विवाह की आवश्यकता अनुभव होती है और विवाह के बाद परिवार की वृद्धि की इच्छा से संतान का जन्म होता है। अन्य कुछ खास कारण भी हो सकते हैं। माता पिता द्वारा संतानों से वृद्धावस्था व आपातकाल में सेवा शुश्रूषा आदि की अपेक्षा भी की जाती है। ईश्वर जन्म लेने वाली जीवात्मा को पिता व माता के शरीर में प्रवेश कराने सहित उसका लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग निर्धारित करते हैं। माता के गर्भ में एक शिशु का शरीर रचकर उसे गर्भ की अवधि पूरी होने पर जन्म देते हैं। मनुष्य के जन्म का उद्देश्य तो सामान्य व्यक्ति ईश्वर से पूछ नहीं सकता। हाँ, योगी और ज्ञानी अपने अध्ययन, विवेक और योग साधना व कुछ सिद्धि से अपने यथार्थ उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। वह उत्तर है कि जीवात्मा ज्ञान व विद्या प्राप्त कर अपने अज्ञान को दूर करे। इसके साथ ही मनुष्य जन्म में मनुष्य को अपने कर्तव्यों और अकर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करने सहित ईश्वर, संसार व जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान भी प्राप्त हो। मनुष्य, ईश्वर, जीवात्मा यदि सहित अनेकानेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर ईश्वर को प्राप्त करना मनुष्य जन्म में ही सुलभ होता है। अतः ईश्वर सभी जीवात्माओं को मनुष्य आदि अनेक योनियों में उनके पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म देते हैं तथा जन्म मनुष्य का पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भोग करने और नए कर्मों का आधार पर मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को पुनः नया जन्म और पुनर्जन्म देता है। मनुष्य जीवन केवल शरीर को पोषण देने, स्वादिष्ट भोजन करने, धन संपत्ति अर्जित कर सुख सुविधाओं को वस्तुओं का संग्रह करने मात्र के लिए नहीं मिलता। यह काम अवश्य करने योग्य है परंतु सबसे महत्वपूर्ण इस संसार सहित ईश्वर जीवात्मा के सत्य ज्ञान व रहस्यों को जानकर ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना को भी करना होता है। इन सब कामों के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है जो हमें माता पिता के बाद आचार्यों, शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होता है। यदि जीवन में शास्त्रों का ज्ञान व सदाचरण नहीं हो तो वह जीवन मनुष्य का होकर भी पशुओं के समान सत्कर्मों, उद्देश्यों व प्रयोजनों रहित एकांकी जीवन कहा जाता है। पशु का काम खाना पीना व अपने स्वामी की सेवा करना होता है। यदि मनुष्य भी धन संग्रह करने व शारीरिक सुविधाओं के लिए ही जीवित रहता है तो यह पशुओं के समान ही है। सत्य शास्त्रों के अध्ययन से जो विवेक प्राप्त होता है वही मनुष्य की वास्तविक पूंजी होता है। यह ज्ञान, इसकी प्रेरणा से किए गए सत्कर्म न केवल जीवन में अपितु भावी अनेकानेक जन्मों में भी मनुष्य उसकी आत्मा के सहयोगी, लाभदायक व सुखप्रद होते हैं। अतः सभी मनुष्यों का प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह अपने अज्ञान व अविद्या का नाश करके के लिए योग्य आचार्यों व वेदाध्ययन ज्ञान की प्राप्ति करे। यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें इतिहास में बड़े बड़े ज्ञानियों, धर्मपालकों, ऋषियों, आचार्यों के नाम मिलते हैं जिनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। ऐसे लोग ही मानव समुदाय का आदर्श हुआ करते हैं। इतिहास में प्राचीन महापुरुषों में श्री रामचंद्र जी व श्री कृष्ण जी का नाम प्रसिद्ध होने के साथ लोग उनको आज भी श्रद्धा भक्ति से स्मरण करते हैं। उनका कारण उनके द्वारा किए गए कार्य और आचरण हैं तो उन्होंने जो किए था। इन महापुरुषों के जीवन को प्रकाश में लाने का काम महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास जी ने रामायण और महाभारत ग्रंथों की रचना कर किया। यह सभी दोनों महापुरुष विद्या और बल में सर्वोच्च थे। आज भी हम महर्षि दयानंद, स्वामी शंकराचार्य, आचार्य चाणक्य, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सरदार पटेल आदि को स्मरण करते हैं तो इसका कारण भी इन लोगों का ज्ञान व इसके अनुरूप किए गए कार्य हैं। इन उदाहरणों का अभिप्राय यही है कि मनुष्य को पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर श्रेष्ठ कार्यों को करना चाहिए जैसा कि इन हमारे कुछ महापुरुषों ने किए हैं। ऐसा करके ही हम अपने जीवन का सफल और सफलतम बना सकते हैं। शास्त्रों ने बताया है कि विद्या वह होती है जो मनुष्यों को दुखों से मुक्त करती है। इससे यह आभास मिलता है कि मनुष्य के दुखों का कारण अविद्या और असद ज्ञान ही होता है। हम संसार में देखते हैं कि असद ज्ञान व ज्ञानहीनता निर्धनता का मुख्य कारण होता है। अज्ञानी व्यक्ति अन्याय व शोषण से पीड़ित होता है।
स्वयं भी ऐसा ही आचरण दूसरों के प्रति करता है। ऐसा भी देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि वह न केवल अपने जीवन का सुधार करता है अपितु अपने साथ संपर्क में आने वाले अनेकों का भी इससे सुधार होता है। आजकल संसार में नाना विषयों का ज्ञान उपलब्ध होता है। यह संसारिक ज्ञान अपरा विद्या कहलाता है। इस विद्या से मनुष्य अनेकानेक काम करके धन और संपत्ति व अनेक पदार्थों का सृजन कर सकते हैं, परंतु अपनी आत्मा को उत्तम नहीं बना सकते। आत्मा को उत्तम व श्रेष्ठ बनाने के लिए वेदों व वैदिक साहित्य की शरण में जाना पड़ता है। वेदों का आत्मा ईश्वर संबंधी ज्ञान पराविद्या कहलाती है। इसे आध्यात्मिक विद्या भी कहते हैं। इस विद्या से मनुष्यों को अपने यथार्थ कर्तव्यों का बोध होता है। इस आध्यात्म ज्ञान को प्राप्त होकर मनुष्य अपरिग्रह को अपनाता है। आत्मा व ईश्वर का चिंतन करते हुए ईश्वर का अधिकतम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिससे उसकी अविद्या नष्ट होकर वैदिक मान्यता के अनुसार जन्म और मरण के दुखों से 31 नील 10 खरब वर्षों के लिए मुक्त होकर ईश्वर के सानिध्य में पूर्ण आनंद का भोग करता है। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक स्वर्ग है, जिसका विस्तृत वर्णन सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के 9वें समुल्लास में उपलब्ध होता है। महर्षि दयानंद वेद सहित प्राचीन काल में उनके समय तक ऋषियों व विद्वानों द्वारा रचित सभी शास्त्रों व ग्रंथों के अपूर्व विद्वान थे। संसार का सुधार व उन्नति करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। वेद ज्ञान के आधार पर अपने सारे समाज के 10 नियमों की रचना की, जिनमें 8वां नियम है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। यह नियम सर्वमान्य नियम है। इसका महत्व सभी जानते हैं। इस पर किसी को विवाद नहीं है, परंतु विद्या का क्षेत्र कहाँ तक है यह बहुतों को ज्ञात नहीं है। पूर्ण विद्या की प्राप्ति वेद व वैदिक साहित्य का अध्ययन कर ही होती है। वेदों के ज्ञान से रहित मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। अतः जीवन की पूर्ण उन्नति के लिए संसार के अनेकानेक विषयों का अध्ययन करने के साथ ही वेद व वैदिक साहित्य का अध्ययन भी अवश्य ही करना चाहिए। जो करेंगे उनको आत्मा के विकास सहित ईश्वर की प्राप्ति का लाभ होगा, परजन्म की उन्नति होगी। जो नहीं करेंगे वहाँ इन लाभों से वंचित रहेंगे। महर्षि दयानंद के आर्य समाज के 3रे नियम में प्रस्तुत शब्दों का उल्लेख कर लेख को विराम देते हैं। उन्होंने लिखा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद को पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का श्रेष्ठ मनुष्यों का परम धर्म है। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय लेकर आते हैं, इसीलिए वेद प्रचार के इस अमूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें और वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।